अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, जो हमारा टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था। आज हम देखेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या है। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स नेट। इस लाइन पे अगर आप गौर करें तो क्या कहते हैं कि जब भी फोर्स किसी बॉडी पे लगाई जाती है तो वो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन कवर करती है, और उस किस डायरेक्शन में, नेट फोर्स के। अब देखें आप, ये आपके पास पेन है, ठीक है, ये अपनी रेस्ट पोजीशन पे है। जब इस पर मैं यहाँ से फोर्स एक्सर्ट करूँगी इसे मूव ऑन करने में, तो क्या होगा कि ये यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन कवर करेगा। और डायरेक्शन आपको नज़र आ रही है कि मैं फोर्स यहाँ से इस तरफ लगा रही हूँ, तो ये पेन ने भी मूवमेंट यहाँ से उसी तरफ की है। तो डायरेक्शन कौन सी होती है? नेट फोर्स वाली होती है। ठीक है, बॉडी की डायरेक्शन कौन सी आएगी? नेट फोर्स, यानी कि जो नेट फोर्स मैंने लगाई है, जिस डायरेक्शन मैं नेट फोर्स इस तरफ लगाऊंगी तो बॉडी ने जो मूवमेंट की है वो इस तरफ की है। सो फर्स्ट लाइन आई विश कि आप सब बच्चों को क्लियर होगी कि व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। अब नीचे क्या कहते हैं? द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, क्या कहते हैं कि जो मैग्नीट्यूड आ रहा है एक्सेलरेशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है फोर्स एफ के। सो एक्सेलरेशन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्सर्टिंग एंड नेट फोर्स एक्सर्टिंग, सो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ आ गया आपके पास। आगे वो क्या कहते हैं? एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैस। सो एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बाय इट्स मैस। इन्वर्सली में जो होता है उसे हम डिवाइडेड में लिख देते हैं। सो ये लाइन आपको क्लियर हो गई है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है फोर्स के, यानी कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन किसके आ रहा है? मैस के। सो ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m हमने लिख दिया है। सो इन दोनों को अब हम कंबाइन करेंगे। अब क्या कहते हैं? फॉर फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ए इन अ बॉडी ऑफ मैस m, यानी कि जब फोर्स प्रोड्यूस होगी, प्रोड्यूस करेगी एक्सेलरेशन बॉडी ऑफ मैस m में, ठीक है, तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। बाय कंबाइनिंग इन दोनों को कंबाइन करके लिखें, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f/m आ जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब भी साइन खत्म होता है तो इक्वल आ जाता है, m यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। सो f इज इक्वल टू m a आ जाएगा। चाहे आप लिखें m a इज इक्वल टू f या f लिखें, ठीक है। अब क्या किया है मैंने? पहले m को a से मल्टीप्लाई करवाया है तो m a आ गया है, ठीक है। f हमने लिख दिया। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जब साइन खत्म होता है प्रोपोर्शनैलिटी का, तो उसके लिए हम k कांस्टेंट लगा देते हैं। k हमारे पास क्या है? नाउ k इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 1। अब k की जगह आप 1 पुट करें, 1 को m a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास m a आएगा। सो ये जो आपने ड्राइव किया है ये आपके पास न्यूटन का सेकेंड लॉ था, यानी कि फोर्स किसके इक्वल आ रही है? मैस और एक्सेलरेशन के, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि फोर्स का यूनिट क्या आपके पास आता है? न्यूटन। मैस का क्या आता है? केजी। एक्सेलरेशन का क्या आता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आपके पास एफ यानी कि न्यूटन किसके इक्वल आ गया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। सो फोर्स का जो यूनिट है वो आपके पास क्या है? न्यूटन है। अब हम देखते हैं कि न्यूटन है क्या। अक्सर आपके पास शॉर्ट डेफिनेशन आ जाती है कि न्यूटन, डिफाइन न्यूटन्स, ठीक है। तो न्यूटन आपके पास क्या है? 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मैस 1 kg। यानी कि 1 न्यूटन क्या है? कि एक ऐसी फोर्स है जो कि प्रोड्यूस करती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की इन अ बॉडी ऑफ मैस 1 किलोग्राम, ठीक है। यानी कि वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की किस मैस पे? 1 kg मैस पे। सो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर। ये जो आपके पास है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू, ये आपके MCQs में आ जाता है और ये आपके शॉर्ट डेफिनेशन में आ जाता है।
सो न्यूटन सेकंड लॉ सब बच्चों को समझ आ गया। न्यूटन सेकंड लॉ क्या था कि जब भी किसी बॉडी पे कोई नेट फोर्स लगाई जाती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगाई जाती है। जो हमारे पास एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स आ रही थी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू उसके मैस कहते हैं वजन को, ठीक है। जब कंबाइन किया तो F इज़ इक्वल टू एम ए हमारे पास आ गया F। तो हमने इनके फिर आगे से यूनिट्स देख लिए हैं, फिर उसके बाद हमने शॉर्ट डेफिनेशन न्यूटन की देख ली है। काइंडली मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में न्यूटन का थर्ड लॉ मैं आप सब बच्चों को एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।